शिरडी सुपरफास्ट एक्सप्रेस थोड़े ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आ रही है। રેવતી છે તમે પછી આપણે જે પ્રમાણે હશે એ પ્રમાણે કરી દેજો बाहर का तो कुछ दिख नहीं रहा 7 वागे ना। हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो आज की हमारी यात्रा की शुरुआत हुई है वंदे भारत ट्रेन से, जो साईनगर शिरडी तक जाती है। लेकिन हम शिरडी नहीं जा रहे, तो हम जा कहाँ रहे हैं? बने रहिए ब्लॉग में, आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। और ट्रेन में बैठते ही हमें मिल गया सुबह सुबह सुपर ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में बहुत कुछ था। यहाँ पर पेट भर के खाना खाया एंड देन हम पहुँच गए नासिक स्टेशन। नासिक स्टेशन पे पहुँचने के बाद हमें वहाँ पर मिला एक पॉड रूम, जो स्टेशन के बिल्कुल ही करीब है। इसकी डिटेल्स मैं बाद में शेयर करूँगी। हम फटाफट चेंज करते हैं और यहाँ से अपनी यात्रा पर निकलते हैं। यहाँ पर आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी और उन सुविधाओं को हम बाद में बताएंगे। पहले हम जाके नहाते धोते हैं और फिर यात्रा पे निकलते हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में और आप ब्लॉग को एंजॉय करिए। ईश्वर महाराज और पूरा नासिक शहर सज रहा है शिवाजी की जयंती के लिए। तो सब तरफ बड़े बड़े स्टेज बनाए जा रहे हैं एंड साथ ही साथ आप भगवा रंग में पूरे नासिक शहर को रंगा हुआ भी देखेंगे। कहा जाता है कि वनवास के दौरान प्रभु श्री राम ने नासिक में भी प्रवास किया था। भगवान राम के पद चिन्हों के रूप में कई मंदिर नासिक में हैं। इस मंदिर में भगवान राम की मूर्ति काले पाषाण से बनी हुई है, इसलिए इसे काला राम कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान राम के साथ सीता जी के साथ लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्ति भी है। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति की विशेषता यह है कि इस मंदिर में जो हनुमान जी की मूर्ति है उसको सिंदूर नहीं चढ़ाते हैं। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि भगवान राम के 14 साल के वनवास को मंदिर की 14 सीढ़ियों से दर्शाया गया है। और एक विशेषता यह भी है कि मंदिर में 40 खंभे हैं। कहा जाता है कि इन 40 खंभों को स्पर्श करने से हनुमान चालीसा का लाभ प्राप्त होता है। इस मंदिर में भक्त पंचवटी के कुंड से स्नान करके आते हैं और भगवान श्री राम के दर्शन करते हैं। ये मंदिर अपने आप में बहुत ही अनोखा है और यहाँ पर आकर आपको बहुत शांति का अनुभव होगा। ये है मंदिर का सभा मंडप और उसके बाद हम भगवान के दर्शन करेंगे। यहाँ पर जो भगवान की मूर्तियाँ हैं वो काले पत्थरों से बनाई गई हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही शांत लग रहा है इस मंदिर में आके। यूँ तो नासिक में प्रभु श्री राम के कई मंदिर हैं, काला राम, गोरा राम, मुठे का राम, यहाँ तक कि महिलाओं के लिए विशेष राम आदि, परंतु इन सभी में काला राम की अपनी ही विशेषता है। ये मंदिर ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से भी महत्व रखता है। साथ ही इसकी बनावट में इस तरह का आकर्षण है कि आपको मंत्र मुग्ध कर देगा। यहाँ पर किसी भी रंग का प्रयोग नहीं किया गया है और फिर भी ये अपनी कहानी बहुत ही अच्छे से कहता है। बहुत ही शांत लग रहा है यहाँ पर आकर, मन को शांति मिल रही है। मंदिर का निर्माण पेशवा के सरदार रंगराव ओडेकर ने 1782 में काले पाषाण से नागर शैली में कराया था। मंदिर में विराजित प्रभु श्री राम की मूर्ति काले पाषाण की है, इसके लिए इनको काला राम कहते हैं। मंदिर की चारों दिशाओं में से 4 दरवाजे हैं। इस मंदिर के कलश तक की ऊंचाई लगभग 69 फीट है, जो मैंने पढ़ी है, और कलश 32 टन का शुद्ध सोने से निर्मित किया हुआ है। पूर्व महाद्वार से प्रवेश करने पर भव्य सभा मंडप नजर आता है, जिसकी ऊंचाई 12 फीट होने के साथ साथ यहाँ 40 खंभे भी हैं। कहा जाता है कि ये मंदिर पर्णकुटी के स्थान पर बनाया गया है, जहाँ पूर्व में नागपंथी साधु निवास करते थे। कहते हैं कि साधुओं को अरुणा वरुणा नदियों पर प्रभु की मूर्ति प्राप्त हुई और उन्होंने इसे लकड़ी के मंदिर में विराजित किया था। तत्पश्चात
1780 में माधवराज पेशवा की मातोश्री गोपिका बाई की सूचना पर इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। मंदिर की छटा अपने आप में अनोखी है और बहुत सुंदर मंदिर लग रहा है यार। एक बात और बता दूं, यहाँ भगवान श्री राम की जो मूर्ति है वो बिना धनुष बाण की है। कालाराम मंदिर की जो संरचना है उसमें 96 खंभे स्थित है। धनुषाकार द्वार के माध्यम से पूर्व दिशा से मंदिर के अंदर प्रवेश किया जाता है। इससे आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि मंदिर में बरामदे को मेहराबों और खंभों से खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। यहाँ पर भगवान विट्ठल और गणेश जी की भी मूर्तियाँ हैं। कालाराम मंदिर से थोड़ा आगे जाते ही हमें गोरेराम मंदिर दिखाई देता है और इस मंदिर की सबसे विशेषता जो है वो ये है कि यहाँ पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जी, माता सीता और हनुमान जी। गोरेराम मंदिर दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा आगे जाने पर हमें दिखाई देती है माता सीता की गुफा, जहाँ पर माता सीता बैठकर भगवान शिव का ध्यान करती थी। मंदिर के अंदर हम नहीं जा पाए, गुफा के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और हमारे पास टाइम बहुत कम था, तो हम बाहर से ही दर्शन करके चले आए क्योंकि लाइन बहुत लंबी थी। ये जगह नासिक के पंचवटी में स्थित है। ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ 5 बरगद के पेड़ हैं, जिस वजह से इसका नाम पंचवटी पड़ा। बता दें कि पंचवटी में हिंदुओं के कई विशेष धार्मिक स्थल हैं जो कि भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को समर्पित है। वहीं यहाँ बहने वाली नदी गोदावरी में भी डुबकी लगाना शुभ माना जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर 12 साल बाद कुंभ मेला भी लगता है। कालेराम गोरेराम मंदिर के दर्शन करने के बाद थोड़ी सी पेट पूजा तो बनती है, तो हमने यहाँ पर लिया पानी पूरी। ऐसे दे दो। अभी तो इसमें तीखा और मीडियम कैसे हो गया? मिक्स कर दिया है। कितना? 20। आप सभी ने दंडकारण्य नाम तो सुना होगा। दंडकारण्य जंगल का ही ये हिस्सा है और श्री राम जी इस जगह को बहुत शुभ मानते थे, जो 5 बरगद के पेड़ों से घिरा हुआ था। पास में ही यहाँ पर बना हुआ है एक एग्जीबिशन हॉल, जहाँ पर सीता हरण की कुछ पेंटिंग्स लगाई गई हैं, जो रावण ने कैसे सीता का हरण किया था उसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स बताया गया है। और यहाँ पर आसपास देखकर इतना अच्छा लग रहा है कि यहाँ से आपका जाने का मन ही नहीं करेगा। हमारे पास समय बहुत कम है, इसके लिए हम फटाफट यहाँ से दर्शन करके जा रहे हैं। तो ये सीता जी का हरण रावण ने कैसे किया वो पूरा डिटेल्स आप इस म्यूज़ियम में आकर देख सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट में समझाया गया है, मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा थी। उसके साथ ही साथ यहाँ पर है लक्ष्मण गुफा और लक्ष्मण रेखा मंदिर भी, जहाँ पर सीता माता अकेली विराजमान है। यहाँ पर पीछे की तरफ विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसके लिए माता जी को यहाँ आगे एक टेंट में रखा गया है। फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर है हनुमान जी का काट्य मारुति मंदिर और यहाँ की प्रतिमा आपको देखते ही बनेगी। फिर वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें गणेश जी के दर्शन होते हैं और उसके साथ ही साथ हम आगे बढ़ के तपोवन पहुँच जाते हैं। तपोवन वह भूमि जहाँ पर कपिला और गोदावरी नदी का संगम है। संगम तक तो हम पूरा नहीं जा पाए, तो हमने दूर से ही संगम के दर्शन किए। वैसे तो नासिक घूमने के लिए एक दिन ही काफ़ी है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि एक दिन की वजह से हमें फटाफट सब कुछ करना पड़ता है। अगर आपको अच्छे से दर्शन करना है तो एक दिन रुक के आना चाहिए। नासिक और पंचवटी वस्तुतः एक ही नगर हैं। इस नगर के बीच गोदावरी बहती है। गोदावरी के दक्षिण तट पर स्थित नगर के मुख्य भाग को नासिक कहते हैं और गोदावरी के उत्तरी तट पर जो भाग है उसको पंचवटी कहते हैं। गोदावरी के दोनों तटों पर मंदिर है। तीर्थयात्री प्रायः पंचवटी में ठहरते हैं क्योंकि वहाँ तपोवन तथा अन्य तीर्थों का दर्शन करने की भी सुविधा होती है। तपोवन में सीता कुंड भी है, जहाँ पर माता सीता स्नान करती थी। गोदावरी में कपिला नाम की नदी बहती है और इस कपिला संगम तीर्थ पर ही तपोवन है। ऐसी मान्यता है कि महर्षि गौतम की यह तप स्थली है। यहीं लक्ष्मण जी ने सुपनखा की नाक काटी थी।
कपालेश्वर मंदिर में दर्शन के बाद हम निकल पड़े वापस अपने डेस्टिनेशन। अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, तो हम पहुंचते हैं और आपको बताते हैं। तो हम अभी जा रहे हैं नासिक स्टेशन, और नासिक स्टेशन पहुंचने के बाद हमने क्या किया, ये नासिक की भेल, ऐसे वो मैडम की सादी भेल है जिसमें 3 हरी मिर्ची है, ये तीखी भेल है इसमें 2 हरी मिर्ची है। तो हम खाएंगे, ये लो 5 हरी मिर्च हो गई। 5 तुम तो 2 ना खाओ मनीषा, तुम भी खाओ, तुम ही खाओ। चलो, तो चलिए आपको बताते हैं इस पॉड होटल के बारे में। ये एसी लॉन्ज है, रेलवे का है या प्राइवेट है ये मुझे नहीं पता, मैं पूछना भूल गई, लेकिन बहुत ही अच्छा है। सबसे खास बात है कि ये बहुत ही कम पैसों में आपको मिलेगा। मुंबई में भी ये सुविधा है पॉड होटल्स की, मैंने रिसेंटली ही न्यूज़ में देखा था। नासिक में होगा कि नहीं होगा वो मुझे नहीं पता था। जनरली हम अगर रेलवे स्टेशन पे चेंज करते हैं तो वेटिंग रूम में जाते हैं या रेलवे की डॉर्मेंट्री होती है उसमें जाते हैं, बट यहाँ पर ये बहुत अच्छी सुविधा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको वॉशरूम भी बहुत ही हाइजीन मिलेगा, एंड उसके साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर रख रखे हैं स्लीपर्स कि आप उनको लेकर वॉशरूम के लिए यूज़ कर सकते हैं। मिरर्स भी है तो आपको मेकअप की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, खास करके हम लोग को मेकअप के लिए मिरर चाहिए होता है। अब हम चलते हैं यहाँ के रूम्स में जो पॉड्स के रूप में बनाए गए हैं, सिंगल ऑक्यूपेंसी वाले पॉड हैं, और उनमें आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरह से इंटीरियर किया गया है। रूम्स में जो फ्लोरिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है, एंड जितने भी ये सिंगल ऑक्यूपेंसी के पॉड्स हैं ये काफ़ी अच्छी तरह से बनाए गए हैं। सबके पास इंडिविजुअल अपना चार्जिंग पॉइंट है, आप शांति से सो सकते हैं, आप ऑफिस का भी काम कर सकते हैं, और यहाँ पर बाहर से बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं आ रही है। तो यहाँ पर टोटल 12 पॉड्स बनाए गए हैं सिंगल ऑक्यूपेंसी के, जो बहुत ही अच्छे हैं, देखने में एकदम क्लीन एंड हाइजीन लग रहे हैं ये सारे पॉड्स भी। तो आप यहाँ पर आराम से अपना टाइम बिता सकते हैं। और पॉड्स के अंदर आपको ओढ़ने के लिए चादर है, कंबल दिया हुआ है, पिलो दिया है, साथ ही साथ चार्जिंग पॉइंट है, डिम लाइट भी है, तो आप वहाँ पर आराम से सो सकते हैं। और उसको क्लोज करने के लिए स्लाइडिंग डोर भी है। और ये है यहाँ के ऊपर के रूम्स, जहाँ पे आप 4 बेड की ऑक्यूपेंसी या फैमिली रूम बोल सकते हैं। अगर आपकी एक फैमिली है तो 4 से 5 जन एक रूम में आ सकते हैं। इसके साथ ही साथ ऊपर में दूसरे साइड में भी 2 बेडरूम 2 बेड ऑक्यूपेंसी है, एंड 3 बेड भी है। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप वैसा ले सकते हैं। चार्जेस मैं अभी आपको बताती हूँ। तो ये ऊपर के फ्लोर पे है, एंड बेड के साथ ही साथ यहाँ पर हैंगर्स दिए हुए हैं। अगर साइड में आपको कुछ हैंग करना है तो आप हैंग कर सकते हैं। आपको चार्जिंग पॉइंट दिया है, और पूरे होटल में आपको सेंट्रलाइज्ड एसी मिलेगा। तो आपकी सुविधा के अनुसार यहाँ पे जो बेसिक नीड होती है उसके लिए सब कुछ है। अब नीचे चलते हैं और वहाँ पर दिखाते हैं कि वहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हैं। नीचे आने के बाद जो यहाँ पर एंट्रेंस है, या हम कह सकते हैं कि जो मेन हॉल है, उस एरिया में यहाँ पर आप कैफ़ेटेरिया टाइप से भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे बाहर का फूड भी लाके खा सकते हैं, और इनका खुद का भी कैफ़े है तो वहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। इवन आप ये जो यहाँ पर सोफ़ा और चेयर्स दिख रहे हैं इनको भी रेंट पर ले सकते हैं। 50 रुपीज़ पर आवर या पर 2 आवर के हिसाब से मिलता है। तो फूड का भी प्रॉब्लम नहीं है। और ऊपर में भी यहाँ पर रूम्स हैं सेम वैसे ही जैसे कि पीछे के रूम्स हैं। लाइट्स भी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है, कम प्राइस में आपको इससे अच्छी जगह नहीं मिलेगी कम टाइम के लिए, खास करके स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर मैं ये सारा जो रेट कार्ड है वो आपको दिखा रही हूँ। जो भी रेट है उसके ऊपर 12% GST भी अप्लाई होने वाला है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा यहाँ पर। और देखने में इसका एम्बियंस भी अपने आप में बहुत ही अच्छा है। हाँ, यहाँ पर बाहर से थोड़ा सा शोर आ रहा है, लेकिन रूम्स में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है। रूम्स में बहुत ही शांति है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप स्टेशन के बाजू में हैं बिल्कुल। तो चलिए अब हमारे रूम में हम दिखाते हैं आपको हमारा रूम।
ढूंढ रही है रोटी भाजी नहीं मिला। दाल राइस मिलता है। और रेवतीज किचन यहाँ पे बैठ के नासिक रोड के पॉड रूम में अच्छा वाला खाना ढूंढ रहे हैं। तो रूम जिसमें हम अभी 3 घंटे के लिए थे, एक बार कंबल हटा के देख लिया। हम यहाँ पे फ्रेश हो गए, थोड़ी नींद ले ली क्योंकि हमने बुकिंग ही ट्रेन की ऐसी करी कि आराम से निकलेंगे। और ये दूसरा रूम है, तो वैसे आप रूम बुक कर सकते हैं और आराम से चेंज करके निकल सकते हैं। इनको पे कर दिया था ना, तो इनका कोई टेंशन नहीं है। आपलं स्वागत आहे. कृपया लक्ष द्या. 2-2-2-2-4 साईनगर दिल्ली मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस वंदे भारत पुण्याच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक 3 वर येत आहे. कृपया लक्ष द्या. 1-2-1-0-7 मुंबई लोकमान्य टिळक टर्मिनस जैसे कि आदमी ने अपनी फोर व्हीलर या टू व्हीलर नो पार्किंग एरिया या मेन गेट के सामने कर रहे हैं, वहाँ से तुरंत हटा लीजिए, अन्यथा गाड़ियों के ऊपर आज से थोड़ा कारण की जा रही है। अन्यथा गाड़ियों के ऊपर आज से थोड़ा कारण की जा रही है। यदि आदमी अपनी फोर व्हीलर या टू व्हीलर नो पार्किंग एरिया या मेन गेट के सामने कर रहे हैं, वहाँ से तुरंत हटा लीजिए, अन्यथा गाड़ियों के ऊपर कारण की जा रही है। For all the passengers who have joined at Nasik today, welcome on board Vande Bharat. We are ready for departure now. So please be seated on your respective seats. The door चलने के लिए तैयार है। अंदर आप सबसे निवेदन है अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। तो जो यात्री ट्रैवल नहीं कर रहे हैं कृपया भी उतर जाएं। सर्व प्रवाशांचे स्वागत करते। सबसे पहले इस यात्री का स्वागत। भारतीय रेल साईनगर शिरडी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस वंदे भारत एक्सप्रेस में नासिक रोड स्टेशन से आने वाले सभी। कौन सा गाना? ऐसे बैठ के ऐसे ऐसे आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं बेटे। तो हम ट्रेन में बैठ के एक्सरसाइज कर रहे थे। एक्सरसाइज करो, सीसो वाला सीसर सीसर चॉकलेट आइसक्रीम वाला डालो। एक्सरसाइज तो करो, तो डालूंगी ना चॉकलेट आइसक्रीम। होने से पहले बंद हो जाते हैं। हाय रेवती, रोटी नहीं दी तुमको। अरे यार दाल राइस हमारा है। अब क्या होगा? दाल भात खाओ और ईश्वर के गुण गाओ। ये लो रोटी भी है, फेवरेट है यार। अच्छा रोटी आया ये ले पनीर नहीं है भाजी में। पनीर करी भगवान, इसका क्या करे? चिकन नहीं, लॉलीपॉप। रेवतीज किचन। ये आज नहीं खाऊंगा, ऐसे तो आज दर्शन करके आए ना। खाते खाते पहुंच जाएंगे हम। बहुत खाना है लेकिन ये। चलो खाना शुरू करो। यहाँ पर हमारे हाइजीन का भी ख्याल रखा गया है। यहाँ पर है हैंड सैनिटाइज़र और मेरे पास बहुत सारा पनीर है, मैं आपको भी दिखाती हूँ और फिर रेवती को चढ़ाऊँगी भी। मैंने क्या म्हणते हैं थोड़ा ज़्यादा है मुझे। कोई नहीं ले जाएगा। ये वाला कितने है? रेवती जी से सब रोटी भाजी खा ली। मेरी प्लेट में बहुत सारा पनीर था, इनके में 2 ही पनीर था। मुझे आलू की भाजी मिली थी। आलू भाजी मिली थी? हाँ मुझे भी मिली थी। अच्छा। लोकल
ये थी हमारी छोटी सी दिव्य यात्रा। वंदे भारत का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा और हमें एक्सपीरियंस लेना था वंदे भारत का। बहुत जल्दी फिर कहीं और जाएंगे, किसी और यात्रा पर जाएंगे हम। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो और वीडियो के साथ साथ जानकारी भी, जैसे नासिक का नाम नासिक क्यों पड़ा, तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलती हूँ फिर